तो लेके आ चुका हूँ फिर से एक नया एपिसोड। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि इतने टाइम से वीडियो लेट इस वजह से आ रही थी क्योंकि मैं कुछ काम में फंसा हुआ था। वैसे मैं वीडियो डालने वाला था लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से क्षमा प्रार्थी हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग यान को दिखाया जाता है जो कि यही बात बता रहा था कि वो टेलीपोर्ट जो अपना कर रहा था उसमें क्या दिक्कत हो रही थी। उस जगह पे जहाँ पे कि वो टेलीपोर्टेशन कर रहा था उस जगह पर काफी सारे बीस्ट और लोग आ चुके थे जो कि इमोर्टल थे। इस वजह से वहाँ पर जाने के लिए उसको काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, जिसके चलते उसकी सभी की सभी पावर चली जाती है और यहाँ तक कि उसकी इमोर्टल स्वॉर्ड भी चली जाती है और उसके पास रह जाता है उसकी स्वॉर्ड का सिर्फ म्यान। और अब सीन शिफ्ट होकर किंग यान के अंकल के बेटे को, जिसका नाम यून जुआन है, उसको दिखाया जाता है जो कि दारू पीकर बिल्कुल भंड हो चुका था क्योंकि इसकी जिंदगी में डिप्रेशन काफी बढ़ चुका था। तभी किंग यान उसके पास में आता है और कहता है कि ब्रदर यून जुआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किंग यान की आवाज सुनकर यून जुआन उसके पास में आता है और अब क्योंकि वो दोनों भाई थे वो गले लगते हैं और कहते हैं कि, और तभी यहाँ पर किंग यान उसके कंधे पे हाथ रखता है। तब पता चलता है कि उसका एक लेफ्ट साइड का हाथ कट के जा चुका था और इसके अलावा उसका स्पिरिचुअल शक्ति भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब किंग यान यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, जिसपे यून जुआन कहता है कि मेरे लिए बदला लेने की कोशिश करोगे तो पूरी यून जुआन फैमिली ही खत्म हो जाएगी और मैं कतई नहीं चाहता कि मेरी वजह से पूरी फैमिली खतरे में आ जाए। और तभी ही किंग यान बगल में बैठते हुए ये सोचने लगता है कि ब्रदर यून जुआन पहले से अभी भी नहीं बदला है, वो अभी भी उतना ही पहले ही जैसे का व्यवहार है। जितनी बड़ी मुसीबत रहेगी वो उतना ही चुप और सिर्फ ड्रिंक पीता जाएगा। और अब किंग यान कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूँगा और पूरी टियानियन डायनेस्टी में कोई नहीं रहेगा जो कि यून फैमिली से पंगा ले सके और उसको बुली कर सके। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होकर किंग यान चला जाता है पवेलियन में, जहाँ पे कि वो एक फर्नेस में पिल बना रहा था। हालांकि किंग यान की जितनी भी पावर है वो जा चुकी है लेकिन वो अभी भी इमोर्टल लॉर्ड टैलेंट बिलोंग करता है। उसके पास सारी जर्नी का पता है जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द अपना टैलेंट लेवल बढ़ा सकता है और वो पिल को कल्टीवेशन तुरंत ही करता है और वो स्टार रेलम के 4th स्टार पर पहुंच जाता है। और साथ ही साथ वो कहता है कि मेरे पास टाइम काफी कम है और मेरे पास समय भी नहीं और ना ही मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं जल्द से जल्द मेरा टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर सकूं। खैर अब उसके पास बचता है तो सिर्फ अब टेक्निक कॉपी करने के लिए। और जैसा कि हमें पता है कि भले ही उसके पास पावर कम है लेकिन वो अभी भी उतना पावरफुल है कि वो थोड़ी बहुत पावर से काफी सारी टेक्निक फॉलो करते हुए वो काफी सारे लोगों को साथ ही साथ हरा सके। और अब इस पवेलियन के सबसे डीप होल में दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बुढ़ा कल्टीवेशन कर रहा था और उसको पता चल जाता है जो ऊपर कल्टीवेशन हो रही है और वो तुरंत से तुरंत ऊपर जाते हुए कहता है कि ये जो टेक्निक है वो तो सिर्फ एक हेवनली लॉर्ड ही प्रैक्टिस कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो ऐसे कल्टीवेशन कर सके। और अब हमें किंग यान को दिखाया जाता है जिसके साथ ही साथ काफी सारी बुक्स टेक्निक्स घूम रही थी और तभी यहाँ पर इसका नाम पता चलता है जिसका नाम कॉन्स्टिलेशन फॉर्मेशन करके था। और अब हमें किंग यान के स्पिरिचुअल सी में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सारी की सारी टेक्निक को सीख रहा था उसी मूवमेंट पर और ये नज़ारा काफी अमेजिंग था। और वो ऐसे कोई भी यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी टेक्निक एक इमोर्टल लॉर्ड ही सीख सकता है। और तभी यहाँ पर किंग यान कहता है कि इस सभी टेक्निकों से मुझे एक छोटे मोटे कल्टीवेटर को हराने के लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं, भले ही वो काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन खैर मैं इसको जैसे तैसे करके सीख ही लूंगा। और वो काफी सारी जल्दी से टेक्निकें सीखने लगता है। और तभी ही किंग यान के पास एक टेक्निक नहीं आ पा रही थी क्योंकि वो एक फ्लैक्स टेक्निक थी, यानी कि इधर उधर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करने की। लेकिन उसको किंग यान जो है एक मंकी की टेक्निक थी, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर किंग यान उसको पकड़ ही लेता है और वो उसको सीख लेता है। और तभी यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल शक्ति में वही बुढ़ा आ जाता है जो कि आकर सीधे ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और अब किंग यान भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपने टेक्निक फॉलो करते हुए उसके ऊपर एक मुक्का जड़ देता है और वहाँ पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल विस्फोट होता है जिससे कि वो बुढ़ा पीछे हटते हुए काफी दूर जाके पड़ता है और उसकी
ऊपर काफी सारी टेक्निक भी गिर जाती है। और यहाँ पर वो बुड्ढा कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये ऐसे कैसे कल्टीवेशन कर रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिस पे किंग यांग कहने लगता है कि तुम्हें इस चीजों के लिए ज्यादा टेंशन करनी नहीं चाहिए, और वैसे भी मैंने यहाँ पर पूरी टेक्निक नहीं सीखी। इतना कहकर वो यहाँ से चला भी जाता है। और अब सीन शिफ्ट होकर 7 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किंग यान और यान किंग की लड़ाई होने वाली थी, जहाँ पे यान किंग सबसे पहले आता है और वो उड़ते हुए आ रहा था और यहाँ पर वो कलाबाजी दिखाते हुए सारे स्टेज को परफॉर्म कर रहा था। और तभी ग्रैंड एल्डर कहता है कि तुम तो यहाँ पर आ चुके हो, पर यहाँ पर किंग यांग अभी तक नहीं आया है। और तभी ही यान किंग कहने लगता है कि तुम एक छोटी सी चिड़िया को मारने के लिए एक बाज को क्यों बुलाया? अगर मैं उसको मार भी दूं तो वो तो मेरे पे बेइज्जती रहेगी, क्योंकि मैंने काफी सारी कल्टीवेशन करके स्टार रेलम के 7 स्टार पर पहुंच चुका हूं, और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसे में मैंने किंग यान को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया तो पब्लिक ये कहेगी कि ये कैसा है, ये तो एक कमजोरों पे हाथ उठाता है। और जो यहाँ के काफी सारे डिसाइपल थे वो कहने लगता है कि ये किंग यान मतलब यान किंग काफी ज्यादा चूतिया है, और ये अभी भी वैसे ही फ्लेक्स मार रहा है। और खैर, इसको कौन चाहता है कि वो क्लैन लीडर बने? मैं नहीं चाहता। और अब यांग किंग को पता भी नहीं कि उसकी बेइज्जती मारी जा रही है, और अब काफी सारे डिसाइपल उस पे हंसने लगते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर सबको चुप करवाता है और साथ ही साथ कहता है कि किंग यांग तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ। और तभी काफी सारे डिसाइपल कहते हैं कि अगर यान किंग क्लैन लीडर बन गया तो ये तो काफी बुरी बात रहेगी। तभी किंग यांग आता है और सारे लोगों को बताता हुए जा रहा था कि इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्लैन लीडर तो मैं ही बनूंगा। और साथ ही साथ किंग यांग कहता है कि ये यान किंग का बच्चा, जब मैं इसको पहले मारता था तब ये पेंट में मुँह दिया करता था, और अब भी मैं इसके कच्चे में मुतवाने वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की लड़ाई कैसी है। और तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिख के जाना।